हेलो एवरीवन, दिस इज अमित कुमार पटेल। आज हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज सा पढ़ेंगे, लाइक IIT JEE के लिए हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्कल का, फिर पैराबोला, फिर इलिप्स, और एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा ना और कॉनिक सेक्शन, हम लोग सारा चीज़ कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अदर्स चैप्टर्स होंगे वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग IIT JEE का एक कोर्स टाइप का शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन से, ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग थोड़ी बेसिक से जाएंगे, एडवांस की तरफ मूव करेंगे, ओके। तो बात करते थोड़ा सा, जैसे मान के चलो ये हमारा हो गया कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसमें हम बात करें तो ये हमारा हो जाता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। इसमें हम बात करें अगर, तो ये हमारा होता है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये हमारा होता है फोर्थ। तो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कि ये जो एक्स एक्सिस है ना और जो वाई एक्सिस है, दोनों पॉजिटिव में लाई करता है। मतलब कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसमें हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर बात करें हम सेकंड में, तो सेकंड में देख सकते हो वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव आ रहा है, बट ये एक्स एक्सिस किधर आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे आपका होगा पॉजिटिव दोनों, ठीक है। जो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, हम कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं, लाइक एक्स एक्सिस को हम लोग पहले लिखते हैं, देन कामा लगाते हैं, फिर हम लोग वाई एक्सिस वाले को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो देख सकते हो एक्स एक्सिस पे हमारा पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव होगा, तो हमारा प्लस प्लस का हमारा हो जाएगा बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में देख सकते हो आप एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस हमारा आ रहा है निगेटिव में, तो हो जाएगा निगेटिव माइनस, वाई एक्सिस हमारा आ रहा है पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ तरीका हमारा कोऑर्डिनेट लिखने का बेसिकली, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ये भी माइनस है, ये भी हमारा माइनस में आएगा, मतलब निगेटिव में आएगा। दोनों हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमारे निगेटिव में आएगा, तो दैट्स वाई हमारा कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा कुछ माइनस माइनस टाइप का आएगा, ठीक है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आप देख सकते हो ये जो एक्स एक्सिस है दैट्स लाई इन पॉजिटिव, तो हो जाएगा प्लस, और अगर बात करें वाई एक्सिस की तो ये हमारा निगेटिव में आ रहा है कुछ, तो हो जाएगा माइनस। तो बेसिकली ये हमारा हो जाता है तरीका कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो हम लोग कैसे कैसे बेसिकली क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, तो बेसिकली हमारा ये हो जाएगा एक मोटा मोटा तरीका, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे सारी जो भी हमारी वाई की वैल्यूज है, देख सकते हो हमारे यहाँ पे कोई भी राइज नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊपर बढ़ रहे हैं, हमको कुछ वाई की वैल्यूज मिलती जा रही है, ठीक है। बट अगर हम इस लाइन पे बात करें तो हमारा वाई की कुछ भी वैल्यूज नहीं है, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज नहीं है। तो जो ये लाइन होती है ना, ये हमारा होता है वाई इक्वल टू जीरो। इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इस वाई पे बात करें तो इस वाई पे हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस कब होगा, देखो ये हमारा एक्स है, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे इधर हमारा एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा, बट इस पूरे वाई पे देखेंगे तो पूरे वाई पे हमारे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होता है। तो इसका हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली पूरी बात है इतना, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, अगर जैसे अगर ध्यान से देखना, मानो कि चलो कि जस्ट वेट फॉर ए मिनट, कि ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा कि एक पॉइंट है कुछ एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई कुछ पॉइंट हो गया, आपने क्या किया, इस पॉइंट को मिलाया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, आर, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर हो गया, ये ओरिजिन है हमारा कोई, मतलब ओ हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें, इसमें ये हम थोड़ा सा एक लाइन ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। और ये हमारा एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल हमारा क्या, थीटा है, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या होता है ना, प्रोजेक्शन का भी पूछता है, लाइक हमारा वाई, ये जो वैल्यू है वाई, ये हमारा क्या होगा, ये जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे होगा दिस मच, ये हमारा क्या होगा, हम ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए बातें, फिर हम लोग मूव करेंगे थोड़ा अच्छे अच्छी चीज़ों पर, ठीक है। तो इसमें हम बात करें अगर वाई की, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अगर आप फार्मूला लगाते हो इसमें साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वाई, तो वाई बाई हाइपोटेनियस कितना है, आर। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर साइन थीटा। तो जो y होगा वो, आर हमको नोन है, y हमको नोन नहीं है, तो r के टर्म में हम y क्या निकालेंगे, y विल बी और आर साइन थीटा।
फिर हम एक्स की अगर निकालना हो तो आप कास्ट थीटा फॉर्मूला लगा सकते हो। तो कास्ट थीटा विल बी योर बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस इज योर एक्स डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से आप पा सकते हो एक्स, दैट विल बी एक्स इक्वल टू आर कास्ट थीटा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या है, एक्स इक्वल टू आर कास्ट थीटा। तो ये हमारा वैल्यूज जो अननोन था लाइक वाई और एक्स, हमको नोन, मतलब एक तरीके से अगर एंगल और आर पता है तो हम एक्स और वाई ऐसे निकाल सकते हैं बेसिकली। ये हमारी एक छोटी सी बात हो गई, ठीक है। फिर आता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला की हम बात करें, ध्यान से देखना, अगला हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का। तो डिस्टेंस फार्मूला में बेसिकली क्या होगा, लेट सपोज कि आपको कोई पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है। एक पॉइंट गिवन है P, दिस इज x1 कामा y1, और कुछ हमारा कोई पॉइंट गिवन है Q, ये हमारा है x2 कामा y2, ठीक है। तो अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला में बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, लाइक मान लो P आपका ये है, Q आपका ये है, ठीक है। तो आपको अगर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एक सिंपली आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान देना, आप इसको आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर जैसे भी लिखो आप, बस यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, लाइक x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर बाय द वे आपको ये वैल्यूज नेगेटिव आती है तो स्क्वायर है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो सिंपली आप ऐसे फॉर्मूला लगा लोगे कि पी क्यू हो जाएगा आपको क्या, कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उनका डिफरेंस का स्क्वायर प्लस जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसका डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसका फार्मूला का यूज करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होगा, ध्यान से रखना, इसमें हम दो चीज़ों की बात करते हैं। पहला क्या होता है कि जस्ट वेट, पहला क्या होगा कि जब इंटरनली डिवीजन होता है, ठीक है, जैसे कोई पॉइंट है किसी सेक्शन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनली वाले में हमारा क्या होता है बेसिकली, लेट्स सपोज, ध्यान से रखना, एक आपके पास लाइन है कोई ऐसे, ठीक है। इस लाइन में बात करें, ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, और इसमें क्या बोल दिया कि आपके पास एक पॉइंट है कोई यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट को आप ले लो, जो भी हो, ये पॉइंट हमारा क्या कर रहा है बेसिकली, m/n के रेशियो में, m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, PQ को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। PQ को m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंटरनली है, मतलब कि क्या, ये PQ लाइन पे इसके कहीं P और Q के बीच में लाई करता है ये पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, अगर ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, लेट सपोज दिस इज योर एक्स पॉइंट, ठीक है। तो हमको अगर एक्स पॉइंट फाइंड आउट करना है तो एक्स पॉइंट का हमको निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स, लाइक अगर इसका कोऑर्डिनेट आप मान लो x1 कामा y1 है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट x जो पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है। तो अगर हमको ये चीज़ निकालनी होगी, लाइक ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। तो करना क्या होगा, आपको x1 इक्वल टू निकालोगे आप, तो क्या लिखोगे, सॉरी x1 y1 मत लो, आप xy ले लो, ठीक है, xy ले लो, वो बेटर होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, ध्यान से देखना, तो आप लिखोगे x इक्वल टू, लेट सपोज ये पॉइंट आपका जो है वो x1 कामा y1 है P, और जो Q है ये आपका x2 कामा y2 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू लिखोगे, देखना, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हो जाएगा हमारा इसका x कोऑर्डिनेट, इस x वाले का x कोऑर्डिनेट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखना, सेम तरीके से आप m इंटू दिस साइड इंटू दिस साइड, ओके। तो m इंटू y2, तो m y2 प्लस फिर आप लिखोगे n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये हमारा तरीका होता है क्या निकालने का, ये लाइक कोई अगर पॉइंट है, कोई पॉइंट x है, देखो कोई पॉइंट P और Q है, P और Q को मिलाने वाली एक लाइन है, ठीक है। उस लाइन को कोई x पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट
जो पॉइंट x होगा उसका कोऑर्डिनेट x का y निकालने के लिए हमको ये फार्मूला बेसिकली लगाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग करते क्या है m इंटू लाइक दिस साइड इंटू दिस साइड प्लस दिस साइड इंटू दिस साइड डिवाइडेड बाई जो रेशियो होगा हमारा दैट का सम, लाइक m/1 है तो m प्लस n, ठीक है, λ/1 होगा तो λ+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+1, कामा y की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+1 ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली सेक्शन फार्मूला के लिए, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला हमारा ये हो गया इंटरनली डिवीजन। दूसरा हम बात करेंगे एक्सटर्नली डिवीजन का। तो एक्सटर्नली डिवीजन में क्या होगा ध्यान समझना, जैसे कि ये हमारा इंटरनली डिवीजन था ना। चलो अगर हम एक्सटर्नली डिवीजन की बात करें तो एक्सटर्नली डिवीजन में क्या करते हैं ध्यान समझना, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा एक सेम तरीके का एक लाइन होगा ऐसे, ठीक है। बट फर्क क्या होगा कि ये जो लाइन होगा अगर आप इसको आगे तक एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो आपको कोई पॉइंट क्या होगी, कोई पॉइंट होगी इधर लाइक जो आपको डिवाइड कर रही होगी m/n में, ठीक है। तो m/n में वो भी हमारे डिवाइड कर रही होगी, तो वहाँ पे कुछ खास नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, फर्क कुछ खास नहीं होता है। लेट सपोज कि आपका पॉइंट कुछ इधर होगा, ठीक है, या फिर जो भी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे ध्यान से देखना, अभी करना क्या है, आपका ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया, आपका जो पॉइंट होगा जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वो कुछ इधर होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना होगा, सेम फार्मूला लगाओगे। तो x इक्वल टू क्या लिखोगे आप, लिखोगे mx2, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे आप माइनस कर लोगे, माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m-n, ठीक है। और y निकालने के लिए क्या करोगे, y इक्वल टू my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m-n। तो जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस कर लोगे, तो एक्सटर्नली डिवीजन हमारा बेसिकली ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी, एक बार ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट ना। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आई थिंक आपको सारी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो इसमें देखो बेसिकली अगर हम बात करें जो हमारा एक्सटर्नल डिवीजन होगा, देखो यहाँ पे एक पॉइंट P हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट Q हो गया। तो अभी क्या होगा कि एक हमारा कोई पॉइंट होगा, जैसे मान के चलो जो आपको एक्सटर्नली डिवाइड वाला बात है ना, इसमें क्या होगा कि आपने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, लेट सपोज आपने इसको आगे तक एक्सटेंड किया और आपका कुछ पॉइंट यहाँ पे एक है x करके जो क्या कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लेंथ होती है ना, दिस विल बी योर m, इसको हम लोग m मानते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग m किसको माने थे, इस वाले पोर्शन को माने थे, m यहाँ से लेके यहाँ तक ये m था और ये हमारा n था। तो m/n के रेशियो में, इसलिए हमारा m/n के रेशियो में हो गया था, ठीक है। अभी हमारे m क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो n होगा वो हमारा ये पोर्शन होगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो m हमारा पूरा हो जाएगा और n हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दैट्स वाई आप देख सकते हो m के अंदर हमारा n इंक्लूड हो जा रहा है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है, m के अंदर से n वाले पोर्शन को हटाने के लिए, ताकि हमको PQ का जो सेक्शन है ना उसके हिसाब से हमको चीज़ें मिल पाए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है बेसिकली सेक्शन फार्मूला के बारे में, ठीक है, ओके। तो मूव करते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम हमारे जानना होगा, लाइक सेंट्राइड क्या होता है, फिर हमारा इन सेंटर क्या होता है। तो ध्यान से देखना, अगर सेंट्राइड की बात करें हम, तो सेंट्राइड क्या होगा, जैसे मान के चलो यू हैव वन ट्रायंगल, ओके। तो कुछ ऐसा ट्रायंगल अगर हो जाए, ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जाएगा, ठीक है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, बट हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं मिलेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। मान लो कि एक लाइन ऐसे हो गया, फिर ठीक है, चलो ये हो गया आपका एक ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम सेंट्राइड की बात करें, तो सेंट्राइड में क्या होगा ध्यान समझना, आप क्या करोगे, सिंपल एक पास आपके पास एक ट्रायंगल है लाइक ए बी सी, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो ये ए होगा ना, इस ए वर्टाइसेस जो भी वर्टेक्स होगा, इस ए वर्टेक्स से क्या करोगे आप, इसके सामने वाली लाइन पे इसका जो मिड पॉइंट होगा उससे मिला दोगे, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उससे आप मिला दोगे, ठीक है। सेम तरीके से आप यहाँ पे भी करोगे, जो AC का मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को आप B से मिला दोगे।
सेम तरीके से आप ये करोगे, सी से क्या करोगे, जो ए बी का मिड पॉइंट होगा उससे मिला दोगे। तो क्या होता है ना कि इन तीनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, तो दैट विल बी और जी, और ये जी जो होता है हमारा ना, यही जी बोला था क्या, सेंट्रॉइड। क्लियर है। तो बेसिकली सेंट्रॉइड हमारा यही होता है। आपके पास क्या है, ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी में आप ध्यान रखना कि आपको क्या 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 गिवन होगा, जो तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स में भी गिवन हो, ठीक है। अगर आपसे सेंट्रॉइड पूछा तो गिवन होगा, नहीं तो हो सकता है सेंट्रॉइड गिवन हो और तीनों वर्टाइसिस में से क्या हो कि कोई एक वर्टेक्स आपको गायब हो, उसमें से आपको एक वर्टेक्स निकालना हो, ठीक है। तो मान लो कि आपका जो ए है दैट विल बी योर x1 कामा y1, ये हो जाएगा आपका x2 कामा y2, और ये हो जाएगा x3 कामा y3, ठीक है। तो ये बात है, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपकी ये चीज़ें गिवन होंगी। लाइक अगर तीनों चीज़ें गिवन होती हैं तो अगर आपको सेंट्राइड निकालना है तो दिखना कैसे निकालोगे। तो आपका जो सेंट्राइड होगा, लेट सपोज सेंट्राइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका x कामा y है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज कि x कामा वाई जो है वो आपका सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट है। तो आप क्या करोगे, देखना एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, दैट विल बी योर लाइक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। ऐसे हम x निकालेंगे और जो y निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि आपको x और y मिल गया, ठीक है। आपने जो ये कोऑर्डिनेट था ना जी का, आपने x और y निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। आप करो क्या, जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे ए बी और सी का, उनका x वाले को सारे का सम करके 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको सेंट्राइड का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। और सेम तरीका का काम करोगे अगर लाइक y वाले को सारे वर्टेक्स का लाइक ए बी सी का y वाले को क्या करोगे, जो भी y कोऑर्डिनेट में होगा उसको आप क्या करोगे, सिंपल ऐड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब उनका एवरेज निकालना है एक तरीके से, फिर सॉरी 3 से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हम x और y निकाल सकते हैं किसका, सेंट्राइड के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सेंट्राइड के लिए। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा इन सेंटर का, ठीक है। सेंट्राइड हो गया, फिर हम बात करते हैं इन सेंटर का। तो इन सेंटर पे मूव करने से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। लाइक इफ़ यू हैव वन लाइन, कुछ ऐसे लाइन है, ठीक है। ये आपका P है, ये आपका क्या है, Q है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है X, और जो ये x है ना ये आपका मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। लाइक सिंपली अगर मान के चलो आपका इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा x1 कामा y1 है, ठीक है। और इसका जो है वो हमारा क्या है, x2 कामा y2 है। तो आप क्या करोगे, इसका लाइक x निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखना x को मान लो कि ये हमारा क्या है, स्मॉल x कामा स्मॉल y, ये जो x पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो स्मॉल x कहाँ से मिलेगा, वो मिलता है x1 प्लस x2 बाई 2, और y कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमको y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा x ये होगा ना, ये जो x होगा, ये हमारा x कहाँ से आएगा, ये हमारा x होता है बेसिकली x कामा y, और ये x कामा y क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा इस तरीके से आता है। अगर हम लेट सपोज कि जो हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, उसमें हम सेक्शन फार्मूले में बात करें तो उसमें हमारा क्या हो रहा है, सेक्शन फार्मूले में जो इंटरनल डिवीजन हो रहा था सेम टाइप का हमारे यहाँ पे मैटर है, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें तो हम यहाँ से थोड़ा सा कर सकते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं है, आप क्या करोगे ध्यान से देखना। हम इसका डेरिवेशन टाइप का चल रहा है, ठीक है। लेके आपका ये लाइन था, ये कुछ ए हो गया, ये मान लो बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका पी पॉइंट आ गया, और ये पी बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट मतलब नाम चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे पी क्यू था और यहाँ पे एक्स था, तो मैंने ए बी और पी कर लिया, मतलब आप वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे रख लिया बस। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, देखना है यहाँ से, ये आपका x1 कामा y1 हो गया, ये आपका x2 कामा y2 हो गया। आपसे ये जो p है ना, ये p का कोऑर्डिनेट मान लो x कामा y है, और x कामा y आपको निकालना है। तो जो देखो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है मतलब कि जितना सेक्शन ये रहा होगा ए पी, सेम सेक्शन आपका बी पी रहा होगा या फिर पी बी रहा होगा। तो मान लो अगर ये m है तो ये भी हमारा n हो जाएगा, जो ये m हो जाएगा, ठीक है। तो जो m/n था वो आपका हो गया m/m, मतलब कि ये भी सेक्शन हमारा m है, ये भी सेक्शन हमारा m है। और जो ऊपर था वहाँ पे क्या था, एक सेक्शन m था, एक डिस्टेंस, एक हमारा क्या था, n था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला आप लगा लो। अब तो आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखना x इक्वल टू क्या होता है, दिस इंटू दिस होता है ना, लाइक दिस साइड इंटू दिस साइड। तो होता था क्या, m x2 प्लस n x1,
तो n की जगह पे क्या आ गया m, तो हो जाएगा n x1, सॉरी n की जगह पे क्या है m ना, तो हो जाएगा m x1 डिवाइडेड बाई, देखो ने क्या बताया था n m1 प्लस m प्लस n, तो m प्लस n में क्या करोगे, तो m प्लस n की जगह पे क्या है m, तो यहाँ से आप m कॉमन ले लो, ऊपर हो जाएगा क्या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2m, दिस वन कैंसिल आउट, तो x आपको क्या मिल जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। तो सेम तरीके से आप y कोऑर्डिनेट भी निकालोगे, ठीक है। तो बेसिकली यही तरीका होता है हमारा मिड पॉइंट निकालने का, निकालते हम लोग इसको सेक्शन फार्मूला से ही है, ठीक है। ओके ठीक है, अब थोड़ा मूव करेंगे हम लोग इन सेंटर वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो इन सेंटर हमारा क्या होता है, इसका बात समझने की कोशिश करना थोड़ा। तो इन सेंटर हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, वेट, इन सेंटर क्या होगा हमारा, ध्यान से देखना। अगेन आप क्या करोगे, एक कोई ट्रायंगल लोगे, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इफ नहीं पॉसिबल नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो चलो आपके केस में मैं राइट एंगल ट्रायंगल सा बना लेता हूँ, ठीक है। बट कोई जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हो, ठीक है। मैंने बस ऐसा बना लिया यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया कोई एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम बात करें, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कोऑर्डिनेट भी लिख ही लो आप, कोऑर्डिनेट लिखोगे यहाँ पे x1 कामा y1, इसको लिख लो x2 कामा y2, ये हमारा हो जाएगा x3 कामा y3। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सेंटर, और जो सेंट्राइड था ना वो काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं लाइक इन सेंटर, देखो कुछ कुछ चीज़ें होती है, मैं बेसिक बता दूंगा, आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सेंट्राइड तो आपको हो गया, सेंट्राइड हो गया। फिर आपका सेंट्राइड के बाद से हम लोग पढ़ेंगे, ये इन सेंटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन सेंटर के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, सरकम सेंटर भी आता है और आर्थो सेंटर भी आता है, ठीक है। तो उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे। ओके जस्ट वेट ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि इतना हमारा हो गया, लाइक इतना बनाओगे, मतलब एक ट्रायंगल हो गया, फिर आप सारे के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, ठीक है। तो इन सेंटर बेसिकली क्या होता है कि आपके मान लो कि आपका ये एंगल आपको नोन है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि आप क्या करोगे, देखना ध्यान से, जो ये एंगल्स है ना, इन एंगल्स का बाइसेक्टर निकालो आप, मतलब कि एक लाइन ऐसे पास कराओ कि ये इस एंगल को बाइसेक्ट करे। सेम तरीके से आप यहाँ भी करोगे, सेम तरीके से आप यहाँ पे भी एंगल को बाइसेक्ट कराओगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट मिला ना, दैट विल बी योर इन सेंटर। तो इतना बात याद रखना है कि जो सेंट्राइड होता था, सेंट्राइड हमारे क्या होता है कि हमने क्या किया, जो हमारे ये वर्टाइसेस थी, इन वर्टाइसेस में हमने उनके सामने वाले जो लाइन थी उन पे हमने क्या किया था, उनके मिड पॉइंट से मिला दिया। लाइक हम बात करें ए का, तो ए को हमने क्या किया, बी सी के मिड पॉइंट से मिला दिया, फिर ए बी के मिड पॉइंट से हमने सी को मिला दिया, ठीक है। और फिर ए सी के मिड पॉइंट्स को हमने बी से मिला दिया। तो इसके इंटरसेक्शन जो होंगे दैट विल बी योर सेंट्राइड, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन सेंटर में हमारा कुछ ऐसा ही काम होता है, बट यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो एंगल्स होंगे ना, उन एंगल्स का हम लोग बाइसेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन पास कराओगे, तो यहाँ पे तीनों लाइन क्या होगी, एक जहाँ पे मीट करेगी, तो दैट विल बी योर इन सेंटर, और इसको हम लोग क्या करेंगे, आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। तो लेट सपोज कि जो आपका ए है ना, इस ए वाले के सामने की डिस्टेंस जो है, ये ए है, स्मॉल है, ठीक है। और जो बी है ना, इसके सामने का डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्मॉल बी। और जो सी है, इसके सामने का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्मॉल सी। तो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, ए बी और ये सी, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, फिर वही चीज़ होगा कि आप इसको मानोगे, ये जो आई है इन सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स कामा वाई है, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, ठीक है। आपको निकालना है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, एक्स कामा वाई निकालना है। तो आप एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके जस्ट वेट। तो एक्स इक्वल टू आप क्या लिखोगे, देखना, ये जो है ना स्मॉल है, जो ये डिस्टेंस है, दिस इंटू x1, ए इंटू x1
मतलब ये डिस्टेंस और इसके सामने का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दिस डिस्टेंस मतलब ये b और इसके सामने का एक्स कोऑर्डिनेट तो b इंटू एक्स टू प्लस दिस डिस्टेंस c इंटू इसके सामने का, ठीक है, तो c इंटू एक्स थ्री और डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा यहाँ पे, ये बात ध्यान देना। जब हम सेंट्राइड में डिवाइडेड बाई 3 कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, सम ऑफ द लेंथ्स लाइक a प्लस b प्लस c हो जाएगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हो क्या, जो ये ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर देख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट आपने कैसे निकालना देख लो, सेम तरीके से a इंटू वाई वन प्लस b इंटू वाई टू प्लस दिस c इंटू वाई थ्री डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। तो आपको देखो जानकारी आपको इतना याद रखना होता है। करना क्या होगा, लाइक क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो हो सकता है कि वो तीनों पॉइंट्स गिवन हो, तो IIT JEE में तो ऐसे क्वेश्चन पूछना, लाइक JEE मेंस एडवांस में कि बहुत कम ही पूछा आता है कि जिसमें हमारा तीनों से चीज़ें गिवन हो, लाइक तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और डायरेक्ट आपसे पूछा गया इन सेंटर क्या होगा, क्योंकि वो ईजी हो जाता है। तो वो ईजी तरीके से, इतना ईजी तरीके से नहीं पूछेगा, वो ऐसे पूछ सकता है लाइक आपको सारी चीज़ें गिवन हो, एक्स वाई भी गिवन है, ए बी सी आपको गिवन हो और दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, कोई एक तीसरा कोऑर्डिनेट गायब कर दिया, ठीक है, या फिर कोई लेंथ पूछ लिया, तो इन सेंटर गिवन हो सकता है और आपसे लेंथ या फिर उसके करस्पॉन्डिंग कोई मतलब जो भी चीज़ें हो सकती है, लाइक आपको कोई कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, कोई वर्टाइसिस का, तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, वो मतलब नहीं पूछता है, ठीक है, मुश्किल का मुश्किल उस किसी के लिए नहीं है, बट वो थोड़ा ईजी चीज़ होता है, वो नहीं पूछता है, ठीक है, ओके, ठीक है, इतना बात हो गया, ठीक है। हमने बात किया सेंट्राइड की, हमने बात किया इन सेंटर की, अब हम बात करेंगे सरकम सेंटर की, ठीक है। चलो थोड़ा ध्यान से देखना, ये डैश की जरूरत नहीं है वैसे, सरकम सेंटर, चलो अभी हम सरकम सेंटर की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी एक बार इतना देख लो, आपको समझ में आया कि नहीं ये बात, ठीक है। एक मिनट में हम मूव करते हैं सरकम सेंटर पे। आई थिंक सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलो अभी हम क्या करेंगे, मैं थोड़ी जानकारी बता दे रहा हूँ, ठीक है, जानकारी को आप नोट करो। जब मैं ट्यूटोरियल क्लास लूँगा ना, जिसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हम लोग क्या चीज़ का फॉर्मूला का कैसे जो पढ़े थे उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो ये आपका ट्रायंगल हो गया एक, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सेम काम, आप इसको कोऑर्डिनेट का नेम दे दो, लाइक ए बी और ये हो गया सी। ये ए हो गया हमारा कुछ x1 कामा y1, बी हो जाएगा हमारा कुछ x2 कामा y2 और सी हमारा हो जाएगा x3 कामा y3, ठीक है। तो जो सरकम सेंटर होता है ना, लाइक सरकम सेंटर क्या होगा कि आप क्या करोगे, जो भी लाइन होगी लाइक ए बी बी सी और सी ए, इन सारे लाइन्स का क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे, ठीक है। तो ले सपोज जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके, जस्ट वेट, तो कुछ ऐसे आएगा, ठीक ना, ठीक है, ठीक है इतना। फिर क्या करेंगे हम लोग, ओ सॉरी, हाँ, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमारा हो गया BC का बाइसेक्टर, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्टर में तो समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइक वो हमारे क्या होना चाहिए, जो BC लाइन होगा, इस BC लाइन को दो भागों में डिवाइड कर रहा होगा और जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा BC लाइन के, ठीक है। इतना बात समझ में आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, वो हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ मिल जाएगा। फिर हम सेम तरीके से क्या करेंगे, जो AB लाइन होगा इस AB लाइन का निकालेंगे, ठीक है। तो जस्ट वेट ना, ओके वेट, तो हमारा क्या होगा अभी देखना, जो AC का था हमारा कुछ ऐसे था ना बाइसेक्टर,
ओजस, सॉरी, इससे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से AC का हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, AC का बाइसेक्टर हमारा कुछ ऐसे आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर निकालेंगे हम लोग जो हमारा AB होगा इसका बाइसेक्टर निकालोगे आप, तो आपका बाइसेक्टर कुछ इधर से जाएगा। देखो ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा बेसिकली, तो इधर से जाना चाहिए, ठीक है, हाँ इधर से जाएगा। कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे क्या है, बाइसेक्टर्स हैं, लाइक जो हमारा BC है ना, देखो इसका बाइसेक्टर का मतलब मैं समझा रहा हूँ, जस्ट वेट ना, जस्ट वेट, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लाइक बंद हो गया था वो नोट ऑटोमेटिक से, ठीक है। तो अभी क्या होगा देखना यहाँ से, हमने क्या किया, ये जो लाइन्स हैं, जो हमने लाइन ड्रा की है, वो लाइन हमारे क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा ये भी, ठीक है। और जो ये लाइन होंगे वो इस AC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, और इस लाइन AC के परपेंडिकुलर भी होगा। सेम तरीका आपका VC भी है, जो VC का ये जो लाइन बनाया मैंने, ये इसके परपेंडिकुलर होगा और VC को दो भागों में डिवाइड भी कर रहा होगा। तो इन सब का जो आपका इंटरसेक्शन होगा, दैट विल बी योर सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन्स, लाइक जो ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल के अंदर जितने भी लाइन होंगे उन लाइन्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो इंटरसेक्शन होगा, दैट विल बी योर सर्कम सेंटर, ठीक है। तो सर्कम सेंटर को लेट सपोज कि हम लोग कुछ H से ले लेते हैं, ठीक है, आप H से कर सकते हो या फिर M से कर लेते हैं, ठीक है, M से कर लेते हैं। इसको हमने M से डिनोट कर दिया, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा मान के चलो कि x, y हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं है, बट वी कैन यूज द लाइक थिंग्स कि आप लोग क्या करोगे, ये जो आपको लाइन ये चीज़ गिवन होगी, लाइक देखो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझना, लाइक BC चीज़ें आपको गिवन है, आप करो क्या, जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना, आपने BC चीज़ें गिवन है तो आपने क्या किया, इसका स्लोप निकाल लोगे, तो इसका स्लोप निकालोगे तो हो जाएगा y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2, ठीक है। जैसे मैंने स्लोप के बारे में बताया नहीं कैसे निकालते हैं, बट स्लोप बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा टाइम दो मैं उस पर आऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो मैं उस पर आऊँगा। बस इतना ध्यान रखना कि आपको क्या होगा, जो स्लोप होता है, लाइक अगर हम बात करें कोई पॉइंट, वी हैव गिवन अ पॉइंट, गिवन अ लाइन, ठीक है, और ये लाइन क्या है कि यहाँ पे ये पॉइंट हमारा P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x1 कमा y1 हो गया कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे हमारा कुछ हो गया x2 कमा y2। तो अगर हमको निकालना हो कि इसका स्लोप क्या होगा, देन इसका स्लोप जो होता है ना, वो स्लोप हमारा हो जाएगा m इक्वल टू, हम स्लोप को m से डिनोट करते हैं, दैट विल बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और यू कैन राइट इट एज y1 माइनस y2, ठीक है, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। तो पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप y2 माइनस y1 कर रहे हो देन आप x2 माइनस x1 करोगे, अगर आप y1 माइनस y2 कर रहे हो देन आपको x1 माइनस x2 करना पड़ेगा। तो बेसिकली किसी लाइन का स्लोप निकालने का तरीका हमारा ये होता है। तो सेम तरीके से अगर हम बात करें तो जो BC लाइन होगा इसका स्लोप जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो y2 माइनस y1 वाला तो हो जाएगा y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे BC का। फिर हमारे पास एक चीज़ होता है, लाइक हम अगर बात करें कि जो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इफ़ यू हैव गिवन टू लाइन्स, लाइक एक लाइन हमारा ये हो गया, एक लाइन हमारा ये हो गया, तो अगर इसका स्लोप मान के चलो m1 है, इसका स्लोप हमारा कुछ m2 है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होता है ना कि जो m1 इंटू m2 होगा, मतलब जो दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है, ये हमारा -1 के इक्वल होता ही है, ठीक है। तो आपका जो क्या होगा, अगर इफ़ यू हैव टू लाइन्स एंड बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then multiplication of like product of both slopes, product of slopes of both line will be equal to -1। ये बात ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है, कि m1 इंटू m2 जो होगा वो हमारा -1 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ का यूज करेंगे, तो आप देख सकते हो इस ये लाइन का आपको पता चल गया, ठीक है। तो अगर हमको एक लाइन का पता हो, लाइक m1 हमको पता है, तो m2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 -1 बाई m1। सेम तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि हमारा ये m1 है और हमने m1 निकाल लिया,
हम इसका स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, -1/m1 कर लेंगे। तो हम इसका स्लोप बेसिकली निकाल सकते हैं कैसे, सिंपल फार्मूला हम लगाएंगे यही m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या, -m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे और इस परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे। अगर हमको इसका स्लोप मिल गया, ध्यान समझना, इसका स्लोप मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है BC इसको दो भागों में बांट रहा है। तो जो ये पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 प्लस x3/2 कामा y2 प्लस y3/2, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से इसका हमारा हो जाएगा x2 प्लस x3/2 कामा y2 प्लस y3/2, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा इसका पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट। तो आपने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया, इसका स्लोप भी निकाल लिया है इस वाले का यूज करके। तो आपने और स्लोप और ये चीज़ पा लिया, तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। तो अगर आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, सेम तरीके से आप एक और लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। आप जो दो लाइन का इक्वेशन आपको पता है, तो दोनों लाइन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों लाइन को सॉल्व करने पे जो x और y की वैल्यू आती है दैट विल बी योर m, मीन्स वो आपका सर्कम सेंटर मिलेगा। तो यहाँ तक समझने से पहले हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं जो हमारा बेसिक लाइन के बारे में होता है। हमने उतनी बात नहीं करी, तो हम इसको समझ पाना, अगर आप बेसिक से देख रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। पूरे शानदार लेक्चर जाने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले खत्म करेंगे, फिर हम लोग कोनिक सेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। देन हम लोग जो हमारे और चैप्टर्स होंगे उन पे हम लोग जाएंगे, लाइक इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारे डेरिवेशन का इंटीग्रेशन होता है वो एप्लीकेशन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग सारी चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। बट दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, ओके। पूरा फर्स्ट सेक्शन हमारा यही होगा जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम थोड़ी लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, देन अगेन हम लोग मूव करेंगे सर्कम सेंटर पे, ठीक है, क्योंकि सर्कम सेंटर थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अगेन ध्यान से देखना, किसी लाइन के बारे में अगर बात करें हम, तो मैंने बताया ना आपको क्या होगा कि आपको मान के चलो कि ये एक पॉइंट गिवन है, दिस इज योर P1 x1 कामा y1। यहाँ पे हमारा कुछ P1 लिखने की जरूरत नहीं है, P बस लिखो आप, ठीक है, P लिखो और ये आपका Q है, ठीक है। ये P हो गया, ये Q हो गया। तो अगर आपने इन दोनों लाइन को मिलाया ऐसे, ठीक है, तो अभी क्या होगा, और ये आपको हो जाएगा x2 कामा y2। तो ध्यान से देखना अभी क्या होगा कि अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना हो, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में जाने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, वो हमारा क्या होता है, स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म। तो पॉइंट स्लो फॉर्म में क्या होता है, देखो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या था कि बेसिकली हमको 2 पॉइंट गिवन था, 2 पॉइंट गिवन होगा और आपसे पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। अगर हम पॉइंट स्लो फॉर्म की बात करें, देखो ये बेसिक चीज़ है, ऐसी चीज़ें IIT में पूछनी नहीं आती, मतलब कि क्या होगा कि जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि एक स्लोप गिवन होगा m और एक पॉइंट हमको कुछ गिवन होगा x1 कामा y1। तो हम लोग इनका यूज करके निकालते हैं इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है हमारा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आपको ये चीज़ याद रखना है, ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारा होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इफ़ वी हैव गिवन 1 पॉइंट एंड 1 स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा ऐसे निकलता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सेम तरीके से आप ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे स्लोप निकालने का तरीका सिखाया था आपको अभी ऊपर। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ से स्लोप निकालोगे तो m आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मैंने बोला था अगर आप चाहोगे तो इसको लिख सकते हो y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। तो अगर आप y1 को आगे करते हो तो नीचे आपको x1 भी आगे करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर y2 को आगे करते हो तो x2 को नीचे आपको आगे करना पड़ेगा, इतना बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली स्लोप के लिए। तो स्लोप हमने ऐसे निकाल लिया। अब क्या करोगे आप, यू कैन यूज़ दिस फार्मूला ओनली, यहाँ पे हमको फार्मूला पाने के लिए आप इसका ही यूज कर सकते हो, तो पा जाओगे आप। तो वो आपको क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, वो हो जाएगा y माइनस y1। करना कुछ नहीं है आपको, स्लोप जो m है ना, ये m डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो आप m ऐसे निकालोगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो आप इसको पुट कर लो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट इफ यू हैव गिवन 2 पॉइंट
देन यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन दिस वे। ओके, सो अगर आपको इजीली करना है तो आप m की वैल्यू पहले निकाल सकते हो, देन आप इसी वाले फॉर्मूले में लाइक y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाले में क्या कर सकते हो, आप m की वैल्यू पुट कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड द आंसर, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो ये हमारा तरीका होता है बेसिकली, ये दो तरीके आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक हमारे है, ये दोनों बेसिक है। ठीक है, ये दोनों पता है तो आप बहुत सारा चीज़ कर जाओगे, बाकी आगे और भी चीज़ें आएंगी, मैं उसकी बात करूंगा। दूसरी बात, हम स्लोप के बारे में बात करेंगे, जो हमने स्लोप में अभी बात किया कि लाइक अगर आपको एक लाइन कोई गिवन है और इस लाइन का स्लोप आपको मान के चलो m1 है, और अगेन एक लाइन आपको गिवन है और ये लाइन आपका क्या है, परपेंडिकुलर है m1 लाइन के, और इसका स्लोप m2 है, तो जो इनके स्लोप्स में रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, m1 इंटू m2 हो जाएगा -1। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम बात करें, एक और कंडीशन होता है कि अगर आपका एक कुछ लाइन ऐसे है और एक और लाइन हमारा कुछ ऐसे है, मतलब क्या है कि बोथ लाइन आर पैरेलल। ठीक है, ये लाइन क्या है हमारी, पैरेलल है बेसिकली। तो जब लाइन पैरेलल होंगी तो इन दैट केस अगर इसका स्लोप m है ना तो इसका भी स्लोप m होगा। इतना बात याद रखना। ठीक है, कि पैरेलल केसेस में क्या होगा कि जो m1 m2 होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये m1 है ये m2 है तो दोनों m1 m2 बराबर हो जाएगा पैरेलल केसेस में। और जो परपेंडिकुलर वाला केस होगा उसमें क्या होता है, दोनों स्लोप्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी योर -1। ठीक है, इतना बात आपको पता होना चाहिए। सेम तरीके से एक और फॉर्म आता है आपका लाइन का, जिसमें हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, दैट विल बी योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है बेसिकली कि मान के चलो आपको ये आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ठीक है, एक कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है कि ठीक ना, ये क्या कर रही है स्ट्रेट लाइन कि ये इसको कट कर रही है कुछ ऐसे। ले सपोज कि ये जो डिस्टेंस है ना ये a है, ये जो डिस्टेंस है वो b है। तो अभी क्या होगा, आपको पता है ये x एक्सिस है, ये एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस पे a डिस्टेंस कट कर रहा है, y एक्सिस पे क्या कट कर रहा है, वो हो जाएगा हमारा b डिस्टेंस। तो जो हमारा ये लाइन होगा ना, ये लाइन, इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो जो इसमें a होता है, ये हमारा क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है, मतलब x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आता है वो होता है, देख सकते हो ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है a, और जो y होता है ये हमारा क्या होता है, सॉरी जो b होता है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को समझ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट, लाइक और भी फॉर्म है एक दो, तो उसकी ज़रूरत अभी मुझे पड़ेगी नहीं, तो हम लोग को नहीं पड़ेगी, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगेन हम लोग आते हैं सर्कम सेंटर पे, ध्यान से देखना। अब हम सर्कम सेंटर की बात कर रहे थे, तो सर्कम सेंटर में हमने क्या बताया कि सर्कम सेंटर हमारे क्या होता है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं, उन ट्रायंगल्स में जो तीन लाइन होती है ना, उन तीनों लाइन्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है, दैट विल बी योर सर्कम सेंटर। तो अगर हम बात करें इस लाइन, इसमें इस ट्रायंगल में, तो ए बी, बी सी, सी ए, तीन लाइन गिवन है। तो तीन लाइन में देख सकते हो जो बी सी होगा, इस बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये आपको मिल गया ये चीज़। ठीक है, सेम तरीके से आपको जो ए सी होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, फिर ए बी का हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो कि चलो वो हमारा हो गया एम, मतलब कि उसका कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कम वाई हो गया। ठीक है, तो अगर हमको ये चीज़ निकालना हो तो मैं बता रहा था वो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो दो चीज़ का यूज करेंगे, एक स्लोप का, एक हम पॉइंट का। स्लोप और पॉइंट अगर हम पता कर लेंगे इसके लिए, इस लाइन के लिए, देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, सेम तरीके से हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो किन्हीं दो इक्वेशन को निकाल के हम क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक्स और वाई को पा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसका स्लोप निकाला m इक्वल टू y3 माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। ठीक है, तो इसका स्लोप अगर आपको पता चल गया तो आपको पता जो ये ब्लैक वाली लाइन है, ये वाली, ये हमारी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर ये पता है तो हम m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगेन हमको ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, आपको पता है बाइसेक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो।
मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू कामा y2 प्लस वाई थ्री बाई टू। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, ये एक पॉइंट मिल गया और इसका स्लोप भी हमने इस स्लोप का यूज करके निकाल लिया। तो स्लोप और एम निकाल ली, एक स्लोप और एक पॉइंट निकाल लिया, तो स्लोप और एक पॉइंट मिल गया, तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेम तरीके से आप किसी और एक लाइन का इसका या फिर इसका इक्वेशन निकाल लेना और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट विल बी योर सर्कम सेंटर। तो ये तरीका हमारा होता है बेसिकली क्या, सर्कम सेंटर निकालने का, ठीक है। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट वन। वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर के बाद आर्थो सेंटर आता है हमारा, ठीक है। ओके, जस्ट वेट। तो आर्थो सेंटर क्या होगा, देखो आर्थो सेंटर में क्या होता है कि आपको करना कुछ नहीं है, मतलब आप क्या करोगे, सेम तरीके से आप एक और लाइन ले लोगे यहाँ से, ठीक है। एक लाइन ऐसे ले लो, ओके, जस्ट वेट। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक क्या हो गया, आपका एक हो गया आपका ट्रायंगल। अब हम करेंगे क्या, आर्थो सेंटर हम क्या होता है ये हमको पता करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी देखना सारी चीज़ें में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डिफरेंस आप समझ पाओ कि आपका जो होता है सेंट्रॉइड वो क्या होता है, देन इन सेंटर क्या होता है, देन व्हाट इज योर सर्कम सेंटर, फिर आपका आर्थो सेंटर क्या होता है, ये बातें सारी समझ में आनी चाहिए। फिर सपोज कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। करना क्या आपको, ए लाइन से आप ये जो बी सी लाइन है इस पर आप परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है। तो मान के चलो आप कि आपका जो परपेंडिकुलर होगा, छोड़ो यार ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, जस्ट वेट। वो परपेंडिकुलर आप मान लो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है, आप ऐसे ही ले लो इस लाइन को, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, बी सी लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो ए से, ठीक है। फिर बी से डाल रहे हो आप परपेंडिकुलर ए सी पे, लेट्स सपोज ये हो गया। देखो ये जरूरी नहीं है कि ये बाइसेक्ट करे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के कंडीशन में बाइसेक्ट कर सकता है, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि हमारा बाइसेक्ट ही करे, ये हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए बीसी पे, ये हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये होना चाहिए बेसिकली, और ये हमारा एसी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, बी से डाला हुआ वो लाइन जो हमारा क्या हो एसी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। सेम तरीके से आपका क्या होगा, सी से डालोगे और ए बी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला केस। तो अगर मान लो आर्थो सेंटर को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, तो बेसिकली आर्थो सेंटर हमारा यही होता है, ठीक है। तो सेम तरीके का कंसेप्ट का यूज करोगे आप, कहीं किसी तरीके से आप लाइन का इक्वेशन निकालोगे, इस लाइन का या फिर इस लाइन का, दो लाइन का इक्वेशन निकालोगे, देन यू विल सॉल्व बोथ दोस लाइन्स एंड यू विल बी गेटिंग दिस एच, ठीक है। तो ये हमारा होता है आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर वगैरह निकालने का तरीका, ठीक है। तो आपको बातें पूरी समझ में आनी चाहिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी है अभी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेंट्राइड की, तो सेंट्राइड हमारा क्या होता है कि आप ए से क्या करोगे, बी सी के मिड पॉइंट को मिलाओगे, देन बी से आप ए सी के मिड पॉइंट को मिलाओगे, अगेन सी से आप ए बी के मिड पॉइंट को मिलाओगे, और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है दैट विल योर सेंट्राइड, ठीक है। और निकालते कैसे, तीनों को लाइक एवरेज निकालेंगे एक तरीके से बोलो तो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कर लेंगे, देन y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कर लेंगे, तो हमको जी जो होगा सेंट्राइड उससे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सेम तरीके से हमने बात किया इन सेंटर का, तो इन सेंटर में हमारा क्या होता है, एक तरीके से अपने ट्रायंगल ऐसे बना लिया, तो इन सेंटर में हमारा क्या होता है कि इसमें हम लोग जो एंगल होगा ना, लाइक एंगल ए, एंगल वी और एंगल सी, इनके परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं, और एक लाइन ड्रा करेंगे, और जो हमारा जहाँ पे वो कट करेगा, ठीक है, जहाँ पे ये कट करेगा दैट विल योर इन सेंटर, ठीक है। तो ये इन सेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा और ये लाइन हमको गिवन होगा, तो हम लोग इन सेंटर ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, मैंने इसकी बात कर ली है, ठीक है। तो इन सेंटर हो जाएगा। सर्कम सेंटर हमने देखा भी, सर्कम सेंटर में क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, मतलब कि जो लाइन होगी ये हमारा, ये ब्लैक लाइन, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस बी सी एंड दिस शुड बाइसेक्ट आल्सो दिस बी सी, ठीक है। मतलब कि ये इस लाइन को बाइसेक्ट भी करना चाहिए और इसके परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, ये बात ध्यान देना, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी स्लोप इंटरसेक्ट आर्थो सेंटर की, तो आर्थो सेंटर में क्या होना चाहिए, बस आप ए से कोई लाइन खींचो बी सी पे, वो आपका क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना, ठीक है। ओके, जस्ट वेट। ठीक है, ओके। तो इतना हमारा हो गया आर्थो सेंटर वगैरह तक।
ठीक है, अभी हम थोड़ी सी और बात करेंगे इस लेक्चर में, थोड़ी सी और बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, या फिर किसी पॉलीगन की हमको ट्रायंगल एरिया निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे हम उसकी थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, लाइक सपोज कि आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन हो, ठीक है, ट्रायंगल का आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो, जैसे सपोज यही ट्रायंगल आपको गिवन हो, ठीक है, जस्ट वेट ना, थोड़ा स्लो हो गया, सॉरी ना, सॉरी, वेट वेट वेट, हमने क्या किया था, हमने क्या किया, हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे उसकी हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो क्या देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको क्या करना है कि आपने एक ट्रायंगल ऐसे ड्रा कर लिया, और ले सपोज आपको जो ये पॉइंट्स हैं, ये ए, बी और ये सी, ये गिवन है। ये हमारा क्या है, x1 कामा y1, बी हो गया x2 कामा y2, सी हो गया आपका x3 कामा y3। तो करना क्या है देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सिंपली निकाल सकते हो। क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालना जानते होगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, लाइक x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। आप ऐसे लिख लोगे। फिर आपको करना क्या है देखना, 3x3 का एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। x1 y1 हो गया, यहाँ पे 1 लिखो, x2 y2 यहाँ पे 1 लिखो, x3 y3 यहाँ पे 1 लिखो, इनका डिटर्मिनेंट निकाल लो और इनको कर लो हाफ से मल्टीप्लाई, देन यू कैन गेट द फार्मूला, यू कैन गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस चीज़ का आप यूज करो और इस तरीके से आप पा सकते हो क्या, एरिया इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका, मतलब कि आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करके निकाल सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो करना क्या होगा, ध्यान समझना बात को, आपको करना क्या होगा, आप ऐसे लिखोगे हम लोग लिखते कैसे, डिटर्मिनेंट को कैसे करेंगे, तो आप हाफ को तो एकदम बाहर ही कर लो, कोई मतलब नहीं रखो इसको। ठीक है, आप क्या करोगे देखना, हम लोग करते क्या है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे जिसके लाइक हम x1 के अबाउट निकालेंगे। देखो, तो x1 इंटू करोगे और क्या करेंगे, इसके अबाउट रो को, सॉरी कॉलम को, और इस रो को कैंसिल कर लो, इसके अबाउट रो और कॉलम को कैंसिल कर लो, देन y2 इंटू 1, तो y2, देन माइनस माइनस लगाओगे बीच में। ठीक है, क्योंकि ऐसे कर रहे हो ना, y3 इंटू 1 तो हो जाएगा y3। ठीक है, अगेन क्या करोगे देखना, यहाँ पे हम लोग करते प्लस, यहाँ पे माइनस, देन यहाँ पे प्लस, तो अब क्या करोगे माइनस, और ये हो जाएगा हमारा क्या, y1 है ना, तो ये y1 या फिर x2 के टर्म में भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे x1 आपने लिखा बाहर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, तो इसके अबाउट लिखोगे, तो यू कैन राइट इन बोथ वेज, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस। अगर इसमें बात करें, इसमें भी जा सकते हो, रो में भी, इस कॉलम में भी आ सकते हो। तो कॉलम में आएंगे तो क्या होगा, x1 को हमने लिख लिया, x2 के अबाउट लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको गायब कर देंगे, और इसके अबाउट हम लोग कॉलम को गायब कर लेंगे, रो और कॉलम गायब करेंगे तो हो जाएगा माइनस x2 माइनस x2, देखना ये खत्म, ये खत्म, तो माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस, अगर क्या करोगे x3, आपको देखो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस करोगे, तो x3 इंटू क्या करोगे देखना, इसके अबाउट ये खत्म कर लो। ठीक है, इसके अबाउट ये चीज़ खत्म, ये चीज़ खत्म। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो हो जाएगा y1 माइनस y2। तो बेसिकली इस तरीके से आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका हमारा बेसिकली सिंपल हो गया। हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाला, कैसे करा हमने, जो पॉइंट्स थे लाइक x1 y1, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, और इसको डिटर्मिनेंट इससे निकाल के हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इजीली वी कैन गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग एक और तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है कि ध्यान से देखना, ये x1 y1 गिवन है, कोई a, b आपको गिवन है क्या, x2 y2, देन c आपको गिवन है क्या, x3 कामा y3। ठीक है, तो आप करोगे क्या देखना, 1/2, ठीक है, 1/2 तो आपको मल्टीप्लाई होगा ही होगा। आप क्या करोगे, x1 y1 को यहाँ पे लिख लोगे, देन आप x2 y2 को लिखोगे, देन आप x3 y3 को लिखोगे,
अगेन आप क्या करोगे, जो चीज़ से शुरू हुआ था, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपने इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लिया, तो यहाँ से ये लिखा, इसके बाद ये लिखा, फिर आप इसके बाद अगेन x1 y1 लिख लो एट लास्ट, जो फर्स्ट था, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करो, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें और इसका इसमें। जब इसका इसमें कर रहे होगे देन उसके आगे प्लस साइन रहेगा, इसका इसमें करोगे तो माइनस लगाओगे, फिर इसमें प्लस, फिर इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जो हमारा ऊपर वाला चीज़ है क्या हमको उससे मिलता जुलता कोई चीज़ मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना, तो लिख सकते हो 1/2 इंटू, देखना x1 माइनस y2, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1। ठीक है, देन आप क्या करोगे, देखना प्लस x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2, अगेन क्या करोगे प्लस x3 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y3। ये चीज़ हो गया हमारा एरिया निकालने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू 1/2। चलो, अगर आप इसमें देखो x1 कॉमन लेते हो, शुरुआत इसमें देखते हैं, इस वाले से हम वेरीफाई करेंगे, तो x1 लिया ना, तो आप x1 कॉमन ले लो। तो अगर आप x1 कॉमन लेते हो देन यहाँ से और यहाँ से देख सकते हो y2 माइनस y3 हो जाएगा, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस, अगेन जब आप x2 कॉमन लेते हो तो x2 वाले में देख सकते हो ये माइनस y1 है यहाँ से, तो ये y3 माइनस y1 हो जाएगा, तो यू कैन गेट y3 माइनस y1 प्लस x3 अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, y1 माइनस y2। अब थोड़ा वेरीफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो x1 y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3। अगर आप इसमें माइनस कॉमन लोगे तो आप y1 माइनस y3 लिख सकते हो और वो माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेस दोनों बातें सेम है, आप यहाँ पे माइनस को अंदर करके y3 माइनस y1 भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे माइनस को आप बाहर करके और y1 माइनस y3 भी कर सकते हो, तो दोनों चीज़ सेम है, प्लस x3 y1 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो सेम चीज़ें हैं। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1/2 इंटू हाफ, मतलब हाफ हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, तो तीनों कोऑर्डिनेट लिखो और 1 1 मतलब एक ऐड करते जाओ रो में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, दो रो में x1 y1 को डाल दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 को, और एक पूरा कॉलम में क्या डालो आप, दो रो ने दो कॉलम में। ठीक है, और एक कॉलम में पूरा 1 डाल लो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, हाफ से मल्टीप्लाई कर लो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद, देन यू कैन गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो हाफ हाफ x1 y1 आपका कोऑर्डिनेट गिवन होगा, x2 y2 x3 y3, और एट लास्ट आप x1 y1 कर लो। करना क्या होगा इसमें, हाफ हाफ फिर x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1 फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y3। इस तरीके से आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सिंपल चीज़ें हमारी हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इतना हमने बात कर लिया, बेसिक चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ी सी और बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना उसमें हमारा ये स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल डू वन मोर लेक्चर जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए मेंस वगैरह में वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा हो ना प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है।